नमस्ते। मैं हूं एन सरकार और मेरा चैनल का नाम है मोटिवेशन एन सरकार। कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया चाहे आपका जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही। एक पुराने में एक आदमी था, सच्ची कहानी है। उसका नाम था कैरोलिन। ये हंगरियन था और हंगरियन आर्मी में था वो। 1938 की कहानी है, जिसने उसने पूरे नेशनल जितने भी शूटर था उसने विनर बना। लेकिन उसका फोकस था 1940 का जो ओलंपिक होने वाला है उसमें चैंपियन होना। लेकिन 1938 में एक लड़ाई टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला ही था। लड़ाई की प्रैक्टिस के टाइम पे उसको राइट हैंड में ग्रेनेड फट जाता है और जिस कारण से और जो राइट हैंड है वो बेकार हो जाता है। उसने 1 महीना तक इलाज चला और उसने क्या सोचा, उसके पास दो ही ऑप्शन था, या तो पूरा जिंदगी रोते रहा कोई रूम के अंदर। लेकिन उसमें हार नहीं माना। उसके पास क्या था? उसके पास था ओनली हैंड, लेफ्ट हैंड। 1 महीने बाद सालों भर उसने प्रैक्टिस किया उसी बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से, जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। और पूरे साल भर ट्रेनिंग करने के बाद 1938 के लास्ट में एक नेशनल गेम हो रहा था जिसमें उसने आया तो बाकी शूटर ने कहा, क्या जज्बा है, तुमने आया हो हमारे हौसला बढ़ाने के लिए? उसने कहा, हौसला बढ़ाने के लिए नहीं, मैं आया हूँ तुम्हारे साथ कंपटीशन लड़ने के लिए। सब कंप्लीट किया अपना बेस्ट शूटर, अपना बेस्ट हैंड राइट हैंड से, और इसने कंप्लीट किया लेफ्ट हैंड से, ओनली हैंड लेफ्ट हैंड। और कौन जीता? कैरोलिन। लेकिन इनका फोकस था 1940 का जो ओलंपिक है उसमें। 1940 का ओलंपिक उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और वो कैंसिल हो गया। इसका पूरा आशा फोकस सब कुछ डाल दिया 1944 के ओलंपिक में। 1944 के ओलंपिक के 1938 में जो एज था, इस टाइम एज था 28। लेकिन 1944 का ओलंपिक भी ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा क्या रहा? 1948, उसमें उम्र था 38, 28, 38। वर्ल्ड की बेस्ट शूटर है 1948 में। सभी ने कंप्लीट किया अपना राइट हैंड से, बेस्ट हैंड से, और कैरोलिन कंप्लीट किया ओनली हैंड लेफ्ट हैंड। कौन जीता? कैरोलिन। उसने यहां से नहीं रुका। 1952 में जो ओलंपिक हुआ उसने भी दोबारा चैंपियन हुआ। कौन चैंपियन हुआ? कैरोलिन। इससे लगातार 2 ओलंपिक में किसी ने भी गोल्ड नहीं जीता था कैरोलिन के सिवा। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो भी कौन सा? ओनली हैंड लेफ्ट हैंड से। किसी भी लूजर के पास जाओ, उसके पास पूरा इतना बहाना होगा ना करने का, और किसी विनर के पास जाओ, उसके पास एक ही बहाना होगा, हमें करना है और विनर होना है, और करके दिखाता है। नमस्ते, थैंक यू।